तो गाइस रिसेंटली हमने काफी सारी वीडियो जो है कीबोर्ड माउस गेमिंग पेरिफेरल्स वगैरह की वीडियो दी है एंड काफी लोगों के कमेंट्स जो आ रहे थे नीचे कि भैया मार्वोटेक कंपनी आती है उनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो आप उसकी रिव्यू करो क्योंकि उनके कीबोर्ड्स माउस और गेम पैड्स वगैरह जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो तुमने ऑर्डर करा और तुम्हारा भाई जो है उसने वो प्रोडक्ट जो है वो मंगा लिए। तो आज हमारे पास है मार्वो कंपनी की तरफ से आने वाला इनका KG991 इसका नाम है मोंका सीरीज कहते हैं इसको। एंड दिस इज अ ट्राई कनेक्टिविटी वाला कीबोर्ड जिसमें आपको 2.4G का कनेक्टिविटी भी मिल जाता है, आपको वायरलेस का कनेक्टिविटी भी मिल जाता है एंड अगर आप वायर्ड भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाता है। अगर आप कीबोर्ड की लुक देखेंगे तो आपको कीबोर्ड यहाँ पे कुछ बहुत ही डिफरेंट मिलने वाला है। दिस इज अ फुली मैकेनिकल कीबोर्ड, साथ में आप यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा एंड काफी अलग अलग से जो लाइटिंग है बटन है वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये एक फुल फ्लेज मजेदार वाला कीबोर्ड जो है वो होने वाला है। साथ के साथ हमने यहाँ पे इन्हीं का माउस जो है G966W जो है लाइट वेट माउस जिसे हम कहते हैं वायरलेस माउस, वो हमने यहाँ पे मंगवाया। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि इसमें आपको यहाँ पे PMW3325 सेंसर जो है वो मिल जाता है जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेंसर्स है इन द मार्केट, जो कि अंडर 10,000 प्राइस के अंदर काफी अच्छा सेंसर जो है वो माना जाता है। साथ में हमें यहाँ पे PTFE फीड्स मिल जाते हैं, ड्राइवर का सपोर्ट मिल जाता है एंड बेस्ट पार्ट इसका ये भी है कि ये आपका वायर्ड वायरलेस सारी चीजों में चलता है। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते ओके। सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे मोंका G991W का जो है वो देखने को मिल जाएगा। फुल RGB सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दिस इज अ फुल कीबोर्ड, फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है क्योंकि इसमें नंपैड वगैरह सारे कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप देखेंगे हमें यहाँ पे एक डिस्प्ले का सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे कुछ और फीचर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी का सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। साथ में सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाता है, साथ में फुल एंटी गोस्टिंग कीबोर्ड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड यहाँ पे हमें PBT मटेरियल के की कैप्स जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। ओके, सो अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको एक कवर दिख जाता है, काफी अच्छा यहाँ पे डिजाइन वगैरह जो है वो भी दे रखा है, इसको भी हटा लेते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो मिल जाता है। कीबोर्ड इज क्वाइट हेवी एंड कीबोर्ड की लुक आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और हमें यहाँ पे क्या मिला, ओके सो कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह हमें यहाँ पे मिल जाती है एंड काफ़ी अच्छी प्रिंट के अंदर जो है वो फुल यूज़र मैनुअल हमें यहाँ पे दी गई है। एंड मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि पैकिंग के ऊपर कंपनी ने काफ़ी अच्छा ध्यान दिया। आप देखोगे यूज़र मैनुअल के लिए भी अलग से एक पाउच जो है वो दे रखा है। ओके, यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से इसमें हमारी जो एसेसरीज हैं वो होने वाली है वायर एंड ऑल। ओके, सो हमें टूल मिल जाता है। सो हॉट स्वैपेबल स्विचेस का सपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ के साथ एक हमें टाइप A to टाइप C की केबल जो है वो मिल जाती है एंड दिस इज अ ब्रेडेड केबल। आप देखेंगे काफ़ी अच्छी खासी थिक क्वालिटी में केबल जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है एंड सिल्वर पोर्ट के साथ हमें जो केबल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और कुछ भी है। ओके, फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं माउस को। तो माउस का कुछ बॉक्स पैकिंग जो है वो आपको इस तरीके की मिलने वाली है। माउस की लुक आपको यहाँ पे मिलने वाली है, RGB का सपोर्ट पूरा मिलने वाला भाई, तड़कते भड़कता माउस जो है होने वाला। सो दिस इज द G966W मॉडल। दिस इज द लाइट वेट वायरलेस गेमिंग माउस एंड जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको यहाँ पे 2.4G का सपोर्ट मिल जाता है, वायर्ड का सपोर्ट मिल जाता है एंड साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है। मैक्सिमम आपको 10,000 DPI का सपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। 3325 जो आपका गेमिंग सेंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। PTFE फीड्स मिल जाते हैं एंड साथ में आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। सो फटाफट से इसको खोल लेते हैं। ओके, सो अनबॉक्स करने के लिए आपको इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है एंड अगेन यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का आर्टवर्क वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। तो कंपनी ने भाई पैकेजिंग के ऊपर तो फुल भाई पैसा खर्चा हुआ है पैकेजिंग को बढ़िया बनाने के लिए। बढ़िया से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी हैं एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमें अगेन जो यूज़र मैनुअल है वो इस तरीके की पैकिंग में देखने को मिल जाती है एंड आप यूज़र मैनुअल जो है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो नीचे हमें यहाँ पे माउस को सुंदर बनाने के लिए कुछ स्टिकर्स वगैरह भी दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप माउस में कुछ आर्टवर्क वगैरह रखना चाहते हैं तो। साथ में भाई 3M का टेप का सपोर्ट दिया गया है भाई, तो आगे ये जो है ये भी आसानी से कहीं उतरने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम माउस की बात करें। भाई साहब कितना हल्का माउस है, मतलब लिटरली इसका वेट पता ही नहीं चल रहा। ओके, यहाँ पे भी हमें एक ब्रेडेड केबल मिल जाती है। सो ये केबल येस इट्स अ लाइट वेट केबल, तो अगर आप इसकी मूवमेंट कर रहे हैं तो ये केबल आपको कहीं से भी बीच में अटकने वाली नहीं है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगी। एंड अगेन टाइप A to टाइप C की केबल आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्वालिटी इज प्रीटी नाइस, काफ़ी थिक केबल जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। ओके, सो माउस की लुक की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांडिंग जो है मोंका की वो देखने को मिल जाती है। 1 2 3 4 5 बटन माउस जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है एंड अगर मैं यहाँ पे इसके वेट की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 54 ग्राम्स का वेट जो है वो आपको यहाँ पे इस माउस के अंदर मिलने वाला। पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो आप यहाँ पे नीचे फीट्स चेक कर सकते हैं। फीट्स
सीट्स काफ़ी सही दिए गए हैं, जिससे आपको ग्लाइड जो है करने में कोई भी इशू जो है वो नहीं आने वाला। काफ़ी स्मूथ जो है वो यहाँ पे चल रहा है। साथ के साथ अगर हम स्विचेस चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे DPI चेंज करने के लिए यहाँ पे जो बटन है वो दे रखा है। इस तरफ हमें यहाँ पे 2.4G कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड वायर्ड के साथ इस्तेमाल करने के लिए जो स्विच है वो दे रखा है। एंड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो हमारे को यहाँ पे जो 2.4G डोंगल है वो भी देखने को मिल जाता है, तो उसके लिए भी जगह काफ़ी सही जो है वो उन्होंने यहाँ पे दी है। पोलिंग हर्ट्ज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट जो है वो मिल जाता है। बट आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि अगर आप इसको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऊपर इस्तेमाल करें तो आपको यहाँ पे 125 हर्ट्ज की पोलिंग रेट जो है वो मिलेगी। बट अगर आप इसको यहाँ पे 2.4G या अगर आप वायर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे जो RGB की लाइट है वो भी चेकआउट कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा एक बार इसको चेंज करके भी दिखाता हूँ। बाकी अगर आप यहाँ पे माउस देखोगे तो मैं फुल हाथ आपको दिखाता हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हो कि पूरा हाथ जो है वो हमारा यहाँ पे इस माउस के ऊपर आ रहा है। एंड आपको कहीं से भी कोई अनकंफर्टेबल वाली फील जो है वो नहीं आ रही है, क्योंकि माउस पूरी ग्रिप हमें मिल रही है। एंड अगर आप फिंगर्स की प्लेसमेंट भी देखोगे तो वो भी काफ़ी सही जगह जो है वो हमारी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बैटरी की बात करूँ तो 300 mAh की बैटरी जो है वो आपको यहाँ पे इस माउस के साथ मिलने वाली है। तो अगर आप इसकी RGB ऑन करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली 20 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे इस माउस के साथ मिल जाता है। और अगर आप इसकी RGB ऑफ करके जो माउस है उसका इस्तेमाल करते हैं तो ऑलमोस्ट 40 आवर्स का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे इस माउस के अंदर देखने को मिल जाता है। तो क्योंकि कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहले आपके पास की असेसमेंट है, 1 2 3 4 5 6 6 बटन आपको दिए गए हैं एंड 6 कस्टमाइजेबल हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी अगर उस पर फंक्शंस डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे हर बटन के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। देन वी हैव द मैक्रो एडिटर, आप यहाँ पे मैक्रोज भी सेट कर सकते हैं। देन वी हैव द ऑन ऑफ ऑप्शन, लाइटिंग ऑफ व्हेन माउस मूव्स, तो ये आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मोशन वेकअप ऑन ऑफ कर सकते हैं, प्लस आप अलग अलग प्रोफाइल्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं कॉन्फ़िग के अंदर। देन वी हैव द DPI सेटिंग है एंड DPI के अंदर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। DPI ऊपर नीचे जैसे भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं। देन वी हैव द लाइटनिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएशंस हैं जो कि हमें मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव द पोलिंग रेट में हमारे पास 125 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज एंड 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है। एक ही बारी सेट कर दो 1000 हर्ट्ज के ऊपर, और उसके बाद टेंशन मत लो क्योंकि आपको 1000 हर्ट्ज से कम की जरूरत पड़ेगी नहीं, ना उससे ज़्यादा की जरूरत पड़ने वाली है। देन वी हैव द डिबाउंस टाइम, जिसको आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड देन माउस पैरामीटर्स आप सेट करने के लिए PC की सेटिंग में यहाँ से जा सकते हैं। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का कीबोर्ड का लुक आपको मिलने वाला। कलर कॉम्बिनेशन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया चूज़ करा है। एंड वेट की बात करूँ तो दिस इज अबाउट 1 kg, 1 किलो का कीबोर्ड मिल जाता है आपको। फ्लेक्स की बात करूँ तो आप देखेंगे बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा फ्लेक्स है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं मतलब पूरी जान लगा रहा हूँ और बहुत ही मिनिमलिस्टिक फ्लेक्स है, तो आपका कीबोर्ड कहीं पे जाने वाला तो नहीं है। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4000 mAh की बैटरी है, तो 20 दिन के आसपास जो है वो आपका यहाँ पे बैटरी लाइफ इसके अंदर मिलने वाली है। साथ के साथ 8 घंटे अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो उसमें लग जाते हैं। बाकी जैसे आप चेकआउट करेंगे कि दिस इज अ फुल मैकेनिकल कीबोर्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे नंपैड भी मिल रहा है, जो ऊपर की कीज़ है वो भी मिल रही है। एंड अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड की लेआउट की बात करूँ तो दिस इज अ 97 कीज़ कीबोर्ड, तो फुल 97 कीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जा रही है। साथ के साथ आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले मिल रहा है, इधर की तरफ आपको एक रोटेटर जो है वो मिल रहा है नॉब, साथ में आपके पास ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया। तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, हमने ऑन किया एंड कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे RGB इफेक्ट्स जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो 20 से ज़्यादा RGB इफेक्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर मिल जाता है, जो कि मैं आपको अभी आगे चल के एक एक करके दिखाऊंगा। एंड पीछे की तरफ अगर हम चेकआउट करें तो पीछे की तरफ हमें यहाँ पे 2 लेवल ऑफ हीट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो वैसे हल्का फुल्का इंक्लाइन जो है वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है, बट आपकी यूजेज के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से यहाँ पे 2 लेवल ऑफ इंक्लाइन जो है वो हमें दिए गए, जो कि एक अच्छा खासा इंक्लाइन जो है वो हमें यहाँ पे दे देते हैं। पास थ्रू कीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको पास थ्रू कीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही हैं, बट RGB इज़ प्रिटी ब्राइट एंड देखने में यार काफ़ी ज़्यादा एकदम सुंदर सा जो है वो यहाँ पे लग रहा है। बाकी डिस्प्ले पे आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्प्ले पे एक तो हमें बैटरी जो है वो बता देता है, हमें डेट टाइम वगैरह जो है वो बता देता है, साथ में कनेक्टिविटी बता देता है कि विंडोज़ के साथ कनेक्ट है या मैक के साथ कनेक्ट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2.4G डोंगल का जो है वो भी दिखा रहा है कि आपका 2.4G डोंगल से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्प्ले में ही पता चल जाती है। बाकी आप जब रोटेटर को हिलाते हैं तो आपने यहाँ पे चेकआउट करा होगा कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिल रही है। जैसे आप यहाँ पे एक कुछ इस तरीके का गिफ्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, वॉल्यूम का ऑप्शन है हमारे पास, वॉल्यूम अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, सो काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भैया यहाँ स्क्रीन पे जो हमें दिख रहा है उसको हमें चेंज कैसे करना है। तो जैसे आपको लैंग्वेज वगैरह चेंज करनी है, आपको इसके अंदर जाना है तो फंक्शन प्लस आप एंटर दबाएंगे तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, हमें यहाँ पे लैंग्वेजेस वगैरह मिल जाती हैं। तो चाइनीज हो गया, इंग्लिश हो गया एंड अलग अलग लैंग्वेजेस हमें यहाँ पे मिल रही है, जिसको भी हमें सिलेक्ट करना है अगेन फंक्शन प्लस एंटर एंड वो चीज़ हमारी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। बाकी आपको अगर मेन्यू में इधर उधर जाना है तो फंक्शन प्लस आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप हमें वॉल्यूम पे जाना है तो वॉल्यूम में एंटर दबा देता हूँ तो दिस इज एक्चुअली द फुल वॉल्यूम, अगेन एंटर।
देन हमारे पास स्पीड का ऑप्शन है, ब्राइटनेस का ऑप्शन है। जैसे ब्राइटनेस मेरे को कम या तेज़ करनी है तो दिस इज 100% एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 20/20 करके हमारी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पे कम या तेज़ हो रही है। कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो कलर में हमारे पास सिंगल कलर के ऑप्शंस भी हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से ही जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने कलर्स को। जो भी कलर्स आप चाहेंगे वो आपको यहाँ पे ही चेंज करने को मिल जाएंगे। तो ये भी चीज़ काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दी गई है, मतलब आपको बार बार स्क्रॉल थ्रू नहीं करना, बटन दबाने की जरूरत नहीं है, सीधा के सीधा आप यहाँ से कर सकते हैं। इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन इफेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे इफेक्ट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ओके सर, डिस्प्ले से आपने देखा किस तरीके से वर्क करता है। बाकी अगर आप बटन के साथ भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, RGBs वगैरह चेंज करने में, सेटिंग चेंज करने में, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे RGB की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन प्लस एंटर के ऊपर ये जो बटन होता है इसको आप प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे RGB इफेक्ट्स जो है वो आ जाते हैं, जिसको आप बटन प्रेस कर करके चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, हमें काफ़ी सारे अलग अलग इफेक्ट्स जो है वो मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया 20 अलग अलग इफेक्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड RGB की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी ब्राइट RGB जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है एंड देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो आता है वो इस कीबोर्ड को आ रहा होगा। एंड आप यहाँ पे लुक चेकआउट करो, खास करके ये जो RGB के अंदर फुल में जल रहा है, आप इसकी लुक चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो लग रहा है। स्पीड वगैरह के लिए हमें यहाँ पे फंक्शन प्लस लेफ्ट राइट जो एरो कीज़ है उसका इस्तेमाल करना है, जिसमें आप अपनी जो स्पीड है उसको भी यहाँ पे कम या तेज़ कर सकते हैं। फंक्शन प्लस अगर आप ऊपर नीचे की कीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप अपनी जो ब्राइटनेस लेवल है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। अगर फुल ब्राइटनेस आ जाएगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ब्लिंक करना शुरू हो जाए, दैट मीन्स ये आपका मैक्सिमम है। एंड लो के लिए आप यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा पूरा हो जाता है बंद। सो 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो हमें इस कीबोर्ड के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इसमें कुछ फीचर्स भी मिल जाते हैं। 5 मिनट तक अगर आप इस कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी जो लाइट है वो बंद हो जाती है। आप कोई भी जो की है उसको प्रेस करेंगे तो आपकी लाइट जो है वो वापस चालू हो जाएगी। बाकी अगर आप 30 मिनट तक इस कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली हाइबरनेशन मोड के ऊपर चला जाता है। एंड अगेन आपको कीज़ जो है उसको प्रेस करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी दोबारा से होगी इसकी प्रॉपर एंड फिर ये आपका वापस एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक फीचर काफ़ी अच्छा है पावर सेविंग के हिसाब से, जिससे आपकी बैटरी लाइफ जो है वो यहाँ पे काफ़ी लंबी जो है वो चलने वाली। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको 2.4G कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है एंड साथ में आपको USB का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके लिए हम यहाँ पे QWERT का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। सो फंक्शन प्लस अगर आप T इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, USB मोड आ जाएगा, लिंक USB केबल, तो आपको केबल जो है उसको कनेक्ट करना है एंड आपका डायरेक्टली जो है वो केबल के साथ जो है वो वर्किंग में आ जाएगा। फंक्शन प्लस अगर आप Q इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका यहाँ पे चेकआउट करोगे डोंगल की डिमांड कर रहा है कि डोंगल के साथ लिंक करना है मेरे को इसको, एंड जैसे ये पेयर हो जाएगा तो यहाँ पे पेयर आ जाएगा एंड ये वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। बाकी डोंगल की अगर मैं बात करूँ तो इसका डोंगल जो है वो आपको यहाँ पे इस तरफ देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका लेफ्ट साइड पे जो है वो आपको डोंगल इसका देखने को मिल जाएगा। तो ये भी जगह काफ़ी सही कंपनी ने दी है, एकदम साइड पे है। एंड अगर हम यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें तो फंक्शन प्लस WENR जो है वो आपकी 3 डिफरेंट कनेक्टिविटी के लिए आ जाता है। तो साइमल्टेनियसली 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एक iPad के साथ कर सकते हैं, फ़ोन के साथ कर सकते हैं और अपने PC के साथ कर सकते हैं। एंड अगर आप तीनों में काम करना चाहते हैं अलग अलग पे तो आप सीधा डायरेक्टली फंक्शन प्लस W, फंक्शन प्लस E, फंक्शन प्लस R दबा के उनमें स्विच कर सकते हैं। एज दिस इज अ मैकेनिकल कीबोर्ड तो येस, आप लोगों को होगा कि भैया यार इसके साउंड एक बार थोड़ा सा सुनाओ, तो आपको यहाँ पे मैं एक बार जो साउंड है वो भी चेक करा देता हूँ। कीज काफ़ी सही है, काफ़ी एकदम बढ़िया तरीके से कीज़ जो है वो काम करेंगे। इवन आप यहाँ पे स्पेस बार देखो, स्पेस बार में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहता है कि कई बार हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से स्पेस बार उठा रह जाता है, बट आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि मैं एकदम कोने से भी दबा रहा हूँ, स्टिल हमारा पूरा का पूरा स्पेस बार जो है वो दब रहा है। तो ये कीज़ काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दी गई हैं। एंड साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको हॉट स्वैपेबल स्विचेस का सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है। सो अगर आपके स्विचेस वगैरह ख़राब हो गए हैं तो आपके लिए ये हथियार दिया गया है एंड इसको आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे फंसाना है। एंड सबसे पहले आप इसकी जो कीज़ हैं उसको यहाँ पे कुछ इससे निकाल देंगे। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो हमें कुछ इस तरीके के स्विचेस जो हैं वो मिल जाते हैं स्विच निकालने के लिए। ओके, सो कुछ इस तरीके का स्विच जो है वो हमें यहाँ पे इसके अंदर मिल जाता है। आप जैसे ब्लू स्विचेस पसंद करते हैं इस्तेमाल करना, रेड स्विचेस इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इवन आप यहाँ पे RGB जो है वो भी चेकआउट करेंगे, किस तरीके की RGB जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है। एंड ये आपका 3 पिन 5 पिन दोनों ही सपोर्ट करता है, तो कोई भी स्विचेस आपको अपने मुताबिक चेंज करने हो तो वो भी आप यहाँ पे 3 पिन 5 पिन के अंदर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आपको सॉफ्टवेयर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो पहले आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, हमें कीबोर्ड दिखाई दे रहा है तो इसको हमने कर दिया क्लिक एंड अंदर ये आ जाते हैं हम फीचर्स के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे लेयर्स वगैरह सेट करने का ऑप्शन है, आप अलग अलग कीज़ को अलग अलग फंक्शंस पे सेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सारे चेंजेस वगैरह जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं एंड कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से डिलीट या एडिट वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैक्रोज का ऑप्शन। तो मैक्रोज भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इस कीबोर्ड के अंदर, जो कि
काफ़ी सही रहता है। एंड देन हमारे पास आ जाती है लाइटिंग की ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देखेंगे 20 अलग अलग ऑप्शंस जो है वो हमें लाइटिंग के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड जो भी आप चाहते हैं वो आपके कीबोर्ड के ऊपर आ जाएगा, प्लस इंडिविजुअल कलर के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ में लाइट्स पे स्लीप टाइम जो है वो भी आप कर सकते हैं, नॉट स्लीप, मतलब आप लाइट चाहते हैं कभी भी बंद ना हो, 1 मिनट के बाद बंद हो जाए, 5 मिनट्स अगर कोई वर्क नहीं कर रहा कीबोर्ड के ऊपर तो तब बंद हो जाए, 30 मिनट्स पे बंद हो जाए। ब्राइटनेस एंड स्पीड का ऑप्शन भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। साथ में आपके पास यहाँ पे TFT का ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको दिखाया था TFT स्क्रीन है, उसमें गिफ्ट चलते हैं, तो आप अलग से इंपोर्ट कर सकते हैं गिफ्ट, जो भी आप यहाँ पे चलाना चाहते हैं, अपना लोगो चलाना चाहते हैं, किसी और फोटो को चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पे इंपोर्ट करके उसको अपने कीबोर्ड पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द लेआउट। आप अलग अलग बटन्स के हिसाब से अलग अलग कलर सेट करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन वी हैव द लाइट मोड एज वेल। कस्टम लाइटिंग आप चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव द म्यूजिक मोड। तो एक बार इसकी जो एंटी घोस्टिंग कीज़ है वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम सारी कीज़ जो है वो यहाँ पे दबा के देख रहे हैं। ओके, सो आप यहाँ पे चेकआउट करो कि मैं इस तरफ और इस तरफ सारी कीज़ दबा के चेकआउट कर रहा हूँ। ओके, सो कंपनी हमें क्लेम करती है 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट। तो एक बार इसकी जो पोलिंग रेट है वो चेक करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या 1000 हर्ट्ज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, सो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट हमें यहाँ पे मिल जाता है। 1 ms की लेटेंसी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके, सो हमने यहाँ पे अब अपना जो कीबोर्ड है उसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ब्लूटूथ पे एक बार जो पोलिंग हर्ट्ज है वो चेक करते हैं, लेटेंसी कितनी मिलती है। तो ब्लूटूथ पे भी आपको यहाँ पे 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हो। हमारे यहाँ पे कोई भी वायर जो है वो कनेक्ट नहीं है एंड डायरेक्टली मैंने इसको ब्लूटूथ के साथ ही कनेक्ट करा हुआ है। मैं आपको स्टिल आपको ऐसे करके भी दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे चेकआउट करो, जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ वैसे ही वो यहाँ पे इसकी जो पोलिंग हर्ट्ज है वो बता रहा है भाई 1000 हर्ट्ज का मिल रहा है। तो ये 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट आपको यहाँ पे ब्लूटूथ पे भी मिल रही है। तो आपने यहाँ पे दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स चेकआउट करे। प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया बिल्ड के अंदर हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। खास करके फीचर्स जो हैं वो हमें काफ़ी सारे यहाँ पे मिल रहे हैं एंड मुझे किसी भी तरीके की कमी जो है वो यहाँ पे नहीं दिखी। साथ में जो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है लाइक लेटेंसी हो गई, पोलिंग हर्ट्ज हो गया, बैटरी लाइफ वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्यूरेट आ रही है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से सबने काम करा। सो अगर आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट बढ़िया लगे और आप लोग भी इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो इनका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm